क्या था एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या बोले थे? पंक्ति क्या क्या था? बस ये था आव्यूह ए बराबर हो गया। अब अगर हमको निकालना है ए इनवर्स, तो सबसे पहला काम तो सारणी के निकालना होगा, जिससे पता चल जाए कि ए इनवर्स निकल सकता है कि नहीं। तो तुरंत हम लिखेंगे ए का सारणिक मान क्या होगा? सारणिक ए बराबर, इसको एक सारणिक में लिखना पड़ेगा 3 0 -3 2 -1 4 1 -2 और 2 हो गया। R1 के सापेक्ष विस्तार कर दो, क्या होगा? 3 बाहर लिखोगे, 3 की खड़ी पड़ी बंद करोगे तो क्या बचेगा? -1 4 -2 और 2। फिर दूसरा अंक -2, इसकी खड़ी पड़ी बंद किए तो ये खड़ी हो गई, ये पड़ी हो गई, तो बचा 0 -3 -2 और 2। 0 -3 -2 और 2। फिर तीसरा लिखे +1, इसका क्या होगा? देखो, इसकी पड़ी इसकी खड़ी, 0 -1 -3 4, 0 -1 -3 और 4 हो गया। अब देखो 3 लिखोगे, 2 का गुणा -1 में -2 होगा, 4 दूनी -8 होगा ना। चिन्ह बदलना है तो क्या लिखें इसको? +8। फिर -2, फिर 2 का गुणा 0 में 0, माइनस का गुणा प्लस, 3 दूनी 6, और चिन्ह बदल के लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? -6। फिर इसका गुणा 4 का गुणा 0 में 0, फिर ये भी माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह बदल के लिखना है -3 एकम 3 हो गया। तो बराबर क्या हो गया? देखो 3 रहा, 3 के ब्रैकेट में -2 + 8 अर्थात 8 में से 2 गया तो 6। फिर क्या हो गया? -2 रहेगा और ब्रैकेट में रहा -6, +1 रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा -3, 3 छक्का 18, माइनस प्लस 6 दूना 12 और माइनस कितना? 3, 18 12 30, 30 में 3 गया 27, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स संभव है। अब जैसे ही दिखा कि ए इनवर्स संभव है, ए के सहगुणनखंड से बना आव्यूह क्या निकालेंगे? बी निकालेंगे। ठीक है ना? ध्यान देना इस बात को। इसलिए ए के सहगुणनखंड से बना आव्यूह बी बराबर कैसे निकालेंगे ये देखो। पीछे तो एग्जाम्पल बताया, पीछे हमने केवल तरीका बता दिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सहखंडज आव्यूह बी कैसे निकलता है? सहखंडज आव्यूह बी कैसे निकलेगा? नहीं पता। पढ़ो सहखंडज आव्यूह कहाँ लिखवाएं? सहखंडज आव्यूह कहाँ लिखवाएं? लिखवाए हैं?
लिखो क्यों नहीं लिखवाए? तो मुंह में छेद हो तो बोलो क्या लिखवाए हैं? तो ये सब घर पे भी पढ़ना है, बस केवल यहीं पे नहीं पढ़ना है। घर पे पढ़ने का मतलब जब ये चैप्टर चल रहा है तो वो चीजें तुम्हें तैयार होनी चाहिए। हमने इसमें कहा, इसमें लिखवाया हमने कि किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक अवयव का सहगुणनखंडों से बना जो आव्यूह होता है वो उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। कहलाएगा ना? तो क्या होगा? उसका परिवर्त भी निकलवाए थे। हाँ, सहगुणनखंडों से बने आव्यूह बी का परिवर्त। तो अभी देखो, इसके सहगुणनखंड से बना आव्यूह क्या होगा? इसके सभी अवयवों के स्थान पर उसका सहगुणनखंड रखना है हमें। सभी अवयवों के स्थान पर उनका सहगुणनखंड रखना है। तो तुम्हारे आव्यूह में कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं, इसलिए कितने सहगुणनखंड बनेंगे? सहगुणनखंड निकलवाए थे ना? सहगुणनखंड निकलवाए? वो भी नहीं। ये और नोट तो दिखाए तुमको, कहाँ लिखवाए हैं? लिखवाए हैं? क्या किए हैं सहगुणनखंड के लिए? फिर और कुछ था उसमें? वो तो उपसारणिक हो गया जितना बता दिए तुम। और कुछ था? सामने उसके विस्तार का चिन्ह भी लगाते हैं, तब हमें सहगुणनखंड प्राप्त होता है। तो अभी देखो, ध्यान से समझा करो, उसको जितना बताया जाए उतना पढ़ा करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तुमको अगर किसी आव्यूह के सहगुणनखंडों से बना आव्यूह निकालना है तो एक बड़ा सा आव्यूह बनाओ, ठीक है ना? तुम्हारे पुराने आव्यूह में जितने अवयव हैं उतने इसमें छोटे छोटे आव्यूह बना लो। 9 अवयव है तो 9 बनाओ, 4 अवयव है तो 4 बनाओ, हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 9 अवयव है, इसलिए हम 9 छोटे छोटे आव्यूह बनाते हैं। आव्यूह नहीं, 9 छोटे छोटे सारणिक बनाएंगे। बना दिए ना? और इन सभी सारणिकों के सामने विस्तार चिन्ह लिख दिया जाए उल्टे यस के आकार में। तो कितने अवयव थे? 9 थे ना? 9 सारणिक हमने बनाया, इनका विस्तार चिन्ह कैसे चलेगा? पहले के सामने प्लस, दूसरे के सामने माइनस, तीसरे के सामने प्लस, फिर नीचे माइनस, उसके बाद ये इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस। बना लिए 9 बड़े बड़े छोटे छोटे सारणिक। अब जिस स्थान का सारणिक भरो उसके अवयव की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लो। सहगुणनखंड में हमने यही तो किया था कि जब हम 3 का निकाल रहे तो 3 की पंक्ति और स्तंभ बंद कर रहे थे ना? बाकी बचे हुए अवयव को लिख के उसका विस्तार कर रहे थे, तो 3 का हमको सहगुणनखंड मिल रहा था उसके विस्तार चिन्ह के साथ मिल रहा था। तो वैसा ही काम हमको करना है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो 9 अवयवों का अलग अलग निकालो। तो अलग अलग कौन बार बार निकालने जाएगा? एक बार लिखोगे 3 का सहगुणनखंड, 2 का सहगुणनखंड, 1 का सहगुणनखंड, बारी बारी लिखना पड़ेगा ना सबका। इससे बढ़िया 9 अवयव है, 9 छोटे छोटे सारणिक बना लो और सीधे सीधे जिस स्थान के सारणिक को भरो उस अवयव की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले अवयव का भर रहे हैं तो ये पहला अवयव है, 3 की पंक्ति बंद कर दो, 3 का स्तंभ बंद कर दो, तो ये 4 बचे। क्या क्या? -1, -2, उसके बाद 4 और 2 हो गया ना? फिर क्या होगा? देखो,
2 का भरना है दूसरे स्थान पे, तो 2 की पंक्ति 2 का स्तंभ, 0 -3 -2 -2, 0 -3 -2 और -2 हो गया। फिर देखो है -2 और 2 रहेगा। इसके बाद 1 का देखो, 1 की पंक्ति 1 का स्तंभ, 0 -1 -3 4, 0 -1 -3 4 हो गया। उसके बाद ये वाले का भरना शुरू करो, 0 वाले का, तो इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, ध्यान देना इसका भर रहे हो तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ बंद करोगे, 2 1 4 2 आएगा, 2 1 4 2 हो गया ना। फिर बीच वाले -1 का, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 3 1 -3 2, 3 1 -3 और 2 हो गया। उसके बाद ये -2 का भरो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 3 2 3 -3 4, 3 2 -3 4। दिमाग लगाना है, अगर एक अक्षर की जगह पे कहीं गलती की है तो उसके बाद लटक जाओगे तब, इसलिए ध्यान से लगाना है, न चिन्ह गलती होने पाए ना कोई अंक गलती होने पाए। अगर गलती हो गया तो इसमें पकड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल पकड़ोगे वहां पे अगर एक अंक गलती हो गया, कहीं तुमने अगर माइनस ही गलती कर दिया तो कैसे पकड़ोगे उसको, पकड़ लोगे क्या माइनस को, तुम्हारा दिमाग तो उस पर जाएगा नहीं। तुमने एक बार सोच लिया कि मैंने उसको सही किया है, चिन्ह में तुम्हारी गलती हो नहीं सकती है, इसलिए उसमें भी गलती हो सकती है, इसलिए ध्यान से रखते जाना। -3 का देखो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 2 1 -1 -2, 2 1 फिर -1 और -2 हो गया ना। फिर क्या होगा, 4 का भरेंगे, 4 की पंक्ति 4 का स्तंभ, -3 0 1 -2, 4 का भरेंगे ना ये और ये, 3 0 1 -2, 3 0 1 -2। उसके बाद लास्ट वाले का भरो, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, 3 2 0 -1, 3 2 0 -1 हो गया ना। ये प्रकार से हमने सबका सारणी भर दिया। अब इसको हल कर लेना है, तो एक सारणी बनेगा जो इसके सगुणनखंड से बना अवयव b होगा। उसके बाद हम एडजॉइंट a निकालेंगे, सखंडज अवयव निकालेंगे ना, सखंडज अवयव। तो सखंडज अवयव क्या होगा, इसी b का परिवर्त, तो इसको परिवर्त कर देंगे तो हमको सखंडज मिलेगा, फिर उसमें मॉड ऑफ a का भाग देंगे, तब उसका क्या मिलेगा, हमें इनवर्स मिलेगा। पर इतना नोट करो तब आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान देना, तुम्हारे पास इसके अलावा एक और ऑप्शन बचा है कि सभी अवयवों का अलग अलग सहगुणनखंड निकाल के फिर रखो। तो उसके लिए तुमको 9 बार निकालना पड़ेगा, बारी बारी लिखना पड़ेगा ना। इससे बढ़िया तुम इसी में कर सकते हो, बड़ा सा डिब्बा बनाओ और लिखते जाओ। उसके लिए तो हर बार लिखना पड़ेगा कि इसका सहगुणनखंड, इसका सहगुणनखंड, इसका सहगुणनखंड। इसमें किसी की जगह पे लिखना नहीं, तुमको सीधे दिख जाएगा कि किस अवयव का तुम निकाल रहे हो। और विस्तार चिन्ह भी लाइन से बना सकते हो, प्लस माइनस नहीं, तो उसमें खोजना पड़ेगा किसका प्लस करे किसका माइनस करे। अब देखो b बराबर क्या आएगा, इनको हल करना है। पहले बाहर लगा हुआ है प्लस, कोष्ठक में इसका गुणा करा लो, 2 का गुणा -1 में -2, 4 का गुणा -2 में, ध्यान से देखना, 4 का गुणा -2 में आएगा -8, लेकिन हमको उसका चिन्ह बदल के लिखना है, तो क्या लिखेंगे, +8 हो गया ना। क्योंकि ये वाले का गुणा पहले कराते हैं और इसका गुणा बाद में करा के उसका चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरे वाले के सामने चिन्ह माइनस है, उसके अंदर देखो 2 का गुणा 0 में 0 और 3 दूनी, ये भी माइनस, देखो 3 भी माइनस और -2 भी माइनस, तो माइनस प्लस, और उसका चिन्ह बदलेंगे तो माइनस और 3 दूनी 6। फिर लास्ट वाला प्लस है, 4 का गुणा 0 में 0 और 3 का -3 आएगा, लेकिन हमको चिन्ह बदलना है, +3 आएगा ना। हम
हमको बदलना है, माइनस हो जाएगा। वैसे ही तीनों का करना है, फिर से इसका माइनस है तो 2 दूनी 4, फिर 4 एकम 4 करना है तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे प्लस लगाओगे, 3 का गुणा 2 में 6 और 3 एकम -3, उसका चिन्ह बदल देना है +3। फिर उधर क्या होगा, माइनस लगाओगे, इसमें 4 3 12 और 3 दूनी -6 आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे +6 कर देंगे। फिर ये वाले का प्लस, 2 दूनी -4 आएगा और 1 एकम -1 आएगा तो हम क्या लिखेंगे +1। फिर माइनस, ये तो 3 दूनी -6 ही आएगा पहले इसका गुणा, लेकिन इसका गुणा 0 तो -0 लिखेंगे। फिर लास्ट वाले का चिन्ह प्लस है, इसमें तुम्हारा 3 का गुणा -1 के पहले -3 और 2 का गुणा 0 में -0। तो b बराबर फाइनली क्या आया, पहले बाहर प्लस और अंदर 8 में 2 गया तो 6 हो गया ना, दूसरे बाहर माइनस और अंदर भी -6, तीसरे बाहर प्लस अंदर -3, इसमें -0 प्लस 6 3 9 -12 6 18, इसमें प्लस ब्रैकेट में -3, 4 में से गया 3 क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, माइनस ब्रैकेट में -6 प्लस ब्रैकेट में -3। तो फाइनली जो हमको b बराबर मिल रहा है वो मिल रहा है 6 6 -3 0 9 -18 -3 6 और कितना -3 हो गया ना। तो एडजॉइंट ए बराबर b का क्या परिवर्त, तो कर दिया जाए b का परिवर्त, बराबर क्या आएगा जी b का परिवर्त। परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना है। पहली पंक्ति उठाओ 6 6 -3 लिख दो स्तंभ में उसको, दूसरी पंक्ति उठाओ 0 9 -18 लिख दो उसको स्तंभ में, तीसरी पंक्ति उठाओ 3 6 -3, ये -6 3 -3 तो इसको लिख दो तीसरे स्तंभ में। ये हो गया b का परिवर्त। अब हमको क्या निकालना है, a इनवर्स। तो ये बड़ा वाला तो बना रही हो ना, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, अतः a इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे क्या मॉड से हो गया ना। अब क्या कर सकते हो, देखो एडजॉइंट ए क्या आया 6 6 -3 0 9 -18 -3 6 और 3 और पूरे के बट्टे कितना सारणी के का मान क्या आया था 27, उसी को नीचे रख देना है। अब देखो क्या इस आव्यूह में से कुछ कॉमन हो सकता है, आव्यूह में से कॉमन कैसे होता है, किसी आव्यूह से कॉमन कैसे होता है। किसी आव्यूह में अधिक से गुणा कराए थे तो कैसे कराए थे, उसके सभी अवयवों में ना, और कॉमन करेंगे तो भी सभी अवयवों से एक ही साथ होगा कॉमन, ये ध्यान दिए रहना। सारणिक होता है तब प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ से अलग अलग कॉमन निकलता है। अगर आव्यूह है तो अगर कोई अवयव पूरे में कॉमन होगा तभी वो बाहर निकलेगा। जैसे 3 सभी में है, देख रहे हो 3 के पहाड़े में सब अवयव आते हैं, तो हम लोग 3 को बाहर निकाल सकते हैं। तो 3 बाहर निकालो और बटे 27, और इसमें क्या होगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 एकम 3, फिर 0 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 3 9 3 छक्का 18 3 एकम 3 -3 है ना, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 9 27 कट जाएगा
तो चाहे तो 9 का देखो अंदर गुणा करके दिया, बाहर ही दिया है। उत्तर चेक करो, प्रश्नावली का सवाल था तुम लोग का। तो 1/9 को बाहर ही रहने दोगे और क्या बच जाएगा इसमें अंदर? 2 2 -1 0 3 -6 -1 2 -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनवर्स इस तरह से निकालना है। तो सबसे महाभारत इसमें एडजॉइंट पे बनाना है, वही अगर बन गया तो तुम्हारा काम हो गया। उसी में गलती होने की संभावना होती है, ठीक है ना? तो नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। इसीलिए एडजॉइंट पे को एकदम ध्यान से दिमाग लगा के करना है। क्वेश्चन लिखना शुरू करो। अगला एग्जाम्पल है आव्यूह ए बराबर आव्यूह ए बराबर पंक्ति पहले लिखेंगे 2 3 -5 1। पहली पंक्ति है 2 3, दूसरी पंक्ति है -5 1 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हो गया ना? क्योंकि हमने देखा था प्रतिलोम जो निकलता है वर्ग आव्यूह का निकलता है। तो अगर प्रतिलोम वर्ग आव्यूह का निकलेगा तो जरूरी नहीं है कि वो 3 कोटि का ही हो। जरूरी क्या 3 कोटि का? 2 कोटि का भी हो सकता है, 4 कोटि का भी हो सकता है ना? तो यहां पे हमने 2 कोटि का लिया। क्या होगा? सबसे पहले तो हम इसका कौन सा मान निकालेंगे? सारणिक मान निकालेंगे। तो सारणी के बराबर इसको सारणिक में रखना है 2 3 -5 1। इसमें तो R1 या R2 कोई है ही नहीं है, मतलब है विस्तार उससे नहीं होगा। 2 कोटि का सारणी का इसका विस्तार तो सीधे होता है। इसका गुणा इसमें 2 1 2 और 5 तिहाई 15 माइनस में आएगा, लेकिन हमको चिन्ह बदल के लिखना है तो +15 अर्थात कितना? 17, जो कि 0 के बराबर नहीं है। हो गया ना? उसके बाद क्या करना है हमको? इसलिए ए के किससे बना आव्यूह? सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। बी बराबर कैसे निकालोगे? अब तो बता सकते हो। कैसे निकलेगा? जितने अवयव है उतना छोटा छोटा सारणिक बनाएंगे अंदर ना। कहां वालों से विस्तार करोगे? विस्तार हो गया, खत्म उतना। उसमें तो बड़ा बना था ना, इसलिए R1 के सापेक्ष विस्तार करना पड़ा था। अब यहाँ पे सहगुणनखंड से बनाते हो, वहां पे बी कैसे निकाले थे हम? 9 अवयव थे ना हमारे पास, तो हमने 9 छोटे छोटे सारणिक बनाए। यहाँ पे कितने अवयव हैं? 4 अवयव, तो 4 छोटे छोटे सारणिक बना लो। बना दिए ना? इनका विस्तार चिन्ह भी लिखो, उल्टे यस के आकार में ही चलेगा, प्लस माइनस, फिर नीचे प्लस और यहाँ पे माइनस। नहीं तो पता चला इसे कर लो प्लस माइनस तो गलत हो जाएगा। नीचे उल्टा आना है, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। पहले अवयव का अगर भरोगे तो उसकी खड़ी पड़ी बंद करोगे। ध्यान से देखो, ये इसकी पड़ी हो गई, ये इसकी खड़ी हो गई, बचा क्या? 1 दिखाई दे रहा है? तो इसमें कूड़ा भी नहीं करना पड़ेगा। अभी हो गया, बस यही आव्यूह मिल गया हमें। हो गया। दूसरा 3 का जब लिखोगे, इसकी पड़ी इसकी खड़ी बंद करो तो क्या बचा अंदर? -5। फिर 5 का पड़ी बंद करो खड़ी बंद करो, क्या बचा? 3। 1 का पड़ी बंद करो खड़ी बंद करो, क्या बचा? 2। हो गया। तो b बराबर क्या आया? 1 आया, माइनस माइनस +5 आया, और उसके बाद -3 आया,
और कितना आया 2। इसलिए तुरंत क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए बराबर बी का परिवर्त क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, 1 5 -3 और 2। इसलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे क्या मॉड ऑफ ए, तो नीचे 17 है ना मॉड ऑफ ए का मान, तो 1 बट्टे उसको 17 कर दोगे और सामने आप यू लिख दोगे 1 5 -3 और 2, क्योंकि यही हमारा एडजॉइंट ए है, ये आंसर हो गया। बस दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा क्यों हो गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे ज्यादा विस्तार नहीं करना पड़ा, और दूसरा जब सगुणनखंड से अवयव बन रहा था उस छोटे सारणी के अंदर केवल एक अवयव मिले जिनका विस्तार हमको नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये याद रखते रहना। तो इस तरह का भी सवाल मिलेगा तो होगा भी नोट में।